तो हाय गाइस, ये है ट्रिपल सी के कोर्स का ट्यूटोरियल नंबर 10 और आप देख रहे हैं जीएस ड्रीमो। तो हाय गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो गाइस, हमारा जो कंप्यूटर है वो एक कैलकुलेशन के लिए बना था। ये एक सेकंड में मिलियंस बिलियंस कैलकुलेशन कर सकता है। लेकिन गाइस क्या है, हमारा जो कंप्यूटर है ये एक डम मशीन है। क्यों है ये डम मशीन? क्योंकि गाइस कंप्यूटर को जब तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दो, जब तक उसे कुछ पता नहीं हो कि मुझे करना क्या है, तब तक वो खुद से कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कंप्यूटर को डम मशीन बोला। कंप्यूटर को इंतजार होता है एक इंस्ट्रक्शन का, इंतजार होता है एक ऑर्डर का कि उसके पास कोई इंस्ट्रक्शन आए और बताए कि कंप्यूटर आपको ये काम करना है, तब वो उस काम को करता है। कंप्यूटर अपने दिमाग से कभी कोई काम नहीं कर सकता, इसीलिए कंप्यूटर एक डम मशीन है। तो गाइस अब बात आती है कि कंप्यूटर को किस भाषा में समझाया जाए जिससे वो आसानी से समझ सके कि मुझे क्या करना है। अब गाइज मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं तो आप मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं हिंदी में अपने कंप्यूटर से बात करता हूं तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर नहीं समझेगा क्योंकि उसे कोई लैंग्वेज नहीं आती। उसे जो लैंग्वेज आती है वो है बाइनरी लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है जो हमारी बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। गाइस कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज के लिए इसलिए डिजाइन किया गया था क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज होती है हमारी 0 और 1, जो कि एक हार्डवेयर को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकती है, यानी कि उसे समझा सकती है कि उसे करना क्या है। गाइस इसी लैंग्वेज को बोलते हैं हम मशीनरी लैंग्वेज। अब देखते हैं बाइनरी लैंग्वेज हमारी 0 और 1 होती है तो ये काम कैसे करती है। तो फॉर एग्जाम्पल पे जैसे मैं दो वायर ले रहा हूं जिसमें एक में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके लिए 1, और एक में करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो इसके लिए 0। जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसमें 1, अगर इसमें भी करंट बंद होता है तो ये भी हो जाएगा 0। तो गाइस जनरली अगर बताऊं तो हमारा जो 1 है वो कुछ एग्जिट होने के लिए रिप्रेजेंट करता है और हमारा जो 0 है वो कुछ ना एग्जिट होने के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो गाइस इसको बोलते हैं हमारी मशीनरी लैंग्वेज। तो गाइस हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो होती हैं जो यूजर अपने प्रोग्राम्स को लिखकर, जिस लैंग्वेज में यूजर अपने प्रोग्राम को लिखकर अपने कंप्यूटर को समझा सकता है, बता सकता है, वो होती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो गाइस हमारी जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो थी हमारी सी लैंग्वेज। गाइस हमारी जो सी लैंग्वेज है ये बहुत ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको बनाया था हमारे डेनिस रिची ने 1972 में AT&T बेल लेबोरेट में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके। गाइस हमारे जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें हमने यूज किया है अपना सी लैंग्वेज का। गाइस हमारी जो सी लैंग्वेज है ये सबसे फास्ट लैंग्वेज में से एक है। इसका यूज आने वाले टाइम में भी होता रहेगा। सबसे ज्यादा यूज करने वाली जो लैंग्वेज है वो हमारी सी लैंग्वेज ही है। गाइस पहले क्या था, प्रोग्राम्स को लिखना कंप्यूटर में बहुत ही हार्ड था। लेकिन जब से हमारे सी लैंग्वेज आई, प्रोग्राम हम बहुत आसानी से और बहुत इफिशिएंट एक अच्छा प्रोग्राम लिखना स्टार्ट हो गया। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई थी। इसके बाद जो हमारी लैंग्वेज आई वो आई थी हमारी C++, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन। गाइस हम जो एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं वो हमारी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके ही बनाई जाती हैं। गाइस जब बात आती है हमारा जो कंप्यूटर वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज। अब हमारी कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज तो समझता है लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे समझेगा, क्योंकि हमारा कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो गाइस हमारे कंप्यूटर को हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझाने यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं असेंबलर का। असेंबलर क्या करता है, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है 0 1 में यानी कि मशीन लैंग्वेज में, ताकि हमारा कंप्यूटर उसे आसानी से समझ सके। तो गाइस हम अपने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम उसे इंस्ट्रक्शन दे सकें, उसे समझा सकें अपनी भाषा में कि उसे करना क्या है। इसीलिए हम अपने प्रोग्राम्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो गाइस ये थी हमारे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब जो हमारा टाइम आता है वो आता है हमारे अब्रीविएशन का। तो चलिए देखते हैं हम अपने आज के अब्रीविएशंस। तो नंबर 1 है हमारा आज का अब्रीविएशन GIS, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट GPL, जनरल पब्लिक लाइसेंस। GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्वर। GPS, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। GSM, ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल। GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
एंड लास्ट HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।